ओके। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि लास्ट लेक्चर तक हमने लिस्टिंग प्रॉपर पढ़ ली थी कि बनानी कैसे थी और उसको ऑप्टिमाइज बेसिकली कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि अच्छे अच्छे सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाल कर उनको अपने लिस्टिंग के अंदर डालना, और उसको खुद अगर कॉपी राइटर है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दो तीन कंपेटिटर्स को रीड आउट करें, और उनको रीड आउट करने के बाद अपनी लाइंस बना लें इंग्लिश के अंदर, और वहां पर अपने कीवर्ड्स कहीं ना कहीं फिट कर दें। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि कीवर्ड्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या थी, किसके थ्रू हम कीवर्ड्स निकालते हैं अपने लिस्टिंग के लिए? यूनियन का सब टूल है। ओए 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 ओए, एक 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 करके बोले ना। हम्म। सेलिब्रो के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू। सेरिब्रल के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू। ठीक है। और अच्छा, अगर यूएस मार्केट हो तो हम और क्या क्या कर सकते हैं? सर वो लैंग्वेज चेंज करके, तो ठीक फ्रेंच है। में कीवर्ड फ्रेंच में? कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश टू फ्रेंच करके, तो वो भी अपने बैक एंड पे डाल सकते हैं। ठीक है। स्पेनिश, स्पेनिश, ठीक है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अगर कीवर्ड्स मिस्टेक्स निकल आए तो आप कौन से हीलियम की कौन से सब टूल से आप कीवर्ड्स मिस्टेक भी डाल सकते हैं? सर मिस पेलिनेटर। ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन थी तो मुझे बताएं। लास्ट लेक्चर तक कोई कंफ्यूजन नहीं थी आप लोगों को? नहीं सर। चलो। अच्छा, अब एक चीज है मैं आप लोगों को बताने लगा हूं आज कि प्रॉफिट अपनी प्रोडक्ट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आपने सोर्सिंग पढ़ ली, आपने लिस्टिंग पढ़ ली। मैंने आज आप लोगों को 3 स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, मेरा एक दोस्त था, उससे भी मैं ये चीज करवा रहा था, तो उसको मैंने कहा था कि सोर्सिंग पे प्रैक्टिस करो, और उसने की। और मैंने कहा इनसे इतनी प्रैक्टिस करो कि आप इनसे इनवॉइसेस वगैरह तक पहुंच जाओ, इतना इनके ऊपर हाथ बैठाना है। उसने तकरीबन एक हफ्ता पहले मुझे वो बता रहा था कि मैंने शुरू किया, और आज उसने मुझे रात को, मैं बाहर था घर से, उसने मुझे मैसेजेस किए थे कि मेरी एक बात होगी सप्लायर से, उसने रेट्स भी कम कर दी है, हालांकि लेनी वगैरह नहीं थी, उसने सिर्फ हाथ बिठा रहा था। तो उसने मुझे एक लिंक सेंड कर दिया जिसके थ्रू पेमेंट की जाती है। मैंने कहा इस लिंक को अच्छे तरीके से देखो, और इसमें देखो क्या क्या चीज कैसे प्रोसेस की जाती है, कोई अपना कार्ड अटैच करने की जरूरत नहीं है, बस देखो काम कैसे किया जाता है। और वही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा था पिछले हफ्ते से कि आप लोग इतनी एक हाथ बिठाएं कि आप उनसे जो आपको इनवॉइसेस मिलती हैं आप वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, और मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स आपके साथ सेंड किए, आपको सेंड किए। आप लोगों में से कितने लोगों ने वो स्क्रीनशॉट देखा था? जी सर मैंने देखा। रवि जो मैंने भी किया था। देखा अभी। अच्छा। अच्छा, सोर्सिंग पे प्रैक्टिस की है किसी ने अभी तक? सही, अच्छी वाली, तगड़ी वाली? नो सर, एक ही दफा की मैंने तो। एक ही दफा जो की है? आपने, हाँ आपने जो बताया था ना, जिस पैटर्न के थ्रू में करना है, बस ठीक है। वही किया था। उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो वो अकाउंट ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा था, तो फिर उसके बाद दोबारा से मैंने एक अकाउंट नहीं बनाया। फिर दोबारा बनाया ही नहीं अकाउंट? फिर नहीं प्रैक्टिस ही सर, नहीं की? दोबारा बनाया। मैं अच्छा। उसके अपने थ्रू लॉग इन हुई थी वहाँ। हाँ। मुझे नया आईडी बनानी पड़ी थी। अब चले। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, लैपटॉप बनने गया, जैसे ही आएगा इंशाल्लाह प्रैक्टिस दोबारा शुरू करेंगे। चलिए इंशाल्लाह। अच्छा, अभी मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन सिखाता हूँ। आपको मैंने कहा था जितनी अच्छी सोर्सिंग आपकी, आपका उतना अच्छा प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट बचेगा। सोर्सिंग आपने उसको समझ के करना है कि ये बंदा जो है इससे मैं अपनी मैक्सिमम हद तक कम करवा लूंगा, लेकिन एक पॉइंट से ज्यादा इससे प्राइसेस कम नहीं करवानी, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी खराब कर देगा। और अमेजोन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो जाए, इससे बड़ा नुकसान आपके लिए कोई भी नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर खोलता हूँ। रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये तो .com का आ गया ना। एफपी रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके का खोलते हैं, किधर गया
ये आ गया, ठीक है। यूआरएल देख लें आप लोग ऊपर। इसको खोलता हूं मैं, इधर से प्रॉफिट निकालना है हमने। कंटिन्यूअस गेस करते हैं। अच्छा, एक तरफ को मैं खोल लेता हूं अपनी प्रोडक्ट। अच्छा, यहां से मैं जरा इसको चेंज करता हूँ। अच्छा, आप लोग को जहां से ना समझ आए मुझसे पूछिएगा, क्योंकि आज प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन जो बहुत मजे की चीज है। जो लोग मिस कर रहे हैं वो लोग फिर मिस ही कर देंगे, और क्या हो सकता है। कितने लोग आएंगे? 10 लोग हैं। बहुत मजे की चीज है, ठीक है। पूछेगा। अच्छा जी, आप लोगों ने किस किस प्रोडक्ट के ऊपर सोर्सिंग की हुई है? बात किस किस प्रोडक्ट के लिए की है? कोई एक बंदा मुझे अपनी प्रोडक्ट का नाम बताए। वाटर बॉटल के लिए। सर हाँ, मैंने बेडशीट्स पे की थी और फिटेड कवर्स पे की। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन मैंने कहा था कि प्रोडक्ट हमेशा वो देखनी हो जिसकी डायमेंशन छोटी हो, और उसको रैप वगैरह करके भी कितना ही छोटा कर लेंगे हम लोग। कोई और अच्छी सी प्रोडक्ट का नाम बताइए। सिंगल फिंगर? ये कौन सी प्रोडक्ट है? सिंगल नहीं, सिंगल थी वो। बड़े वाले कंफर्टर वो नहीं थी, अच्छा अच्छा अच्छा, सिंगल ठीक फिटेड थी। ठीक 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 ठीक। लेकिन कोई फिजिकल, मतलब फिजिकल मैं बोल रहा हूँ, मतलब उसको क्या बोलूं मैं। और मैंने कोई, उस पे भी की थी सर, ये जो होते हैं पिज्जा कटर और हाँ ऐसा कुछ पाई बोलना, पिज्जा। कटर। हाँ। चले टाइल कटर कर दूं। टाइल कटर खैर ये हैवी प्रोडक्ट नहीं हो जाएगी वैसे? नहीं, था। पिज्जा कटर तो इतनी हैवी नहीं है। क्या स्पेलिंग बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही, स्पेलिंग बताएं। पिज्जा 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 कटर, अच्छा पी अच्छा अच्छा, आई वो डबल जी पिज्जा पिज्जा कटर। कटर। ये रहा। जी। आ गया। ओके, ये था। इसके स्टार्ट्स अच्छे निकले कि कैसे निकले हैं इसके? देखे थे स्टार्ट्स कैसे हैं? बाद ठीक में थे, इतने देखूंगा। बुरे नहीं थे। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने एक दो जगहों पे लॉन्च होती हुई देखी है। इसकी स्टार्ट्स कैसे हैं? मैंने एक दो जगह पे देखी है, चल रही है। अच्छी होगी, चलो। अच्छा, मैं किसको खोलूं किसको खोलूं किसको खोलूं? ये तो पिज्जा पील है ना, ये तो कटर नहीं है। ये भी पिज्जा पील है, ये कटर है। मैंने ये भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हुए देखी हुई है। अच्छा खैर, किसको खोलूं? इसको खोल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना कंपेटिटर इसको चूज चूज किया। इसके रिव्यूज थोड़े अच्छे थे, ठीक है। इस वजह से मैंने इस बंदे को अपना कंपेटिटर पकड़ लिया। अच्छा, यहां तक समझ आ रही है? क्योंकि आज नहीं समझ आई। चेक योर वॉइस नोट क्लियर, जस्ट ट्राइंग टू गेट द लेक्चर। यार आप लोग को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही अभी तक? नहीं सर, क्लियर है। सर आ रही है, अभी अरे तो क्लियर आ क्लियर रही है। है बिल्कुल। अच्छा, सर उनके ये इंटरनेट का प्रॉब्लम था। आपके कौन था? सोनिया। फातिमा आपके? नहीं फातिमा, हाँ सोनिया फातिमा दोनों। आप लोगों का इंटरनेट का भी इशू है, जरा उसको चेक करें। मैं 1 मिनट स्टे ले लेता हूँ, चेक करें, क्योंकि ये नहीं नहीं मजे सर, की चीज है। सर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं सोनिया से आपका मैसेज का रिप्लाई दे रही अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। शुरू करूं फिर? जी सर। अच्छा, आप लोगों को पता है ब्लैक फ्राइडे की डील्स लगना शुरू हो गई है। ये देखें, अभी ये इतनी अच्छी अच्छी डील्स लगेंगी। शॉपिंग करनी हो किसी ने अमेज़न से तो करे बैठ के, ठीक है। अच्छा, इस बंदे का प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। अब मेरी प्रोडक्ट ये जो मैं बोल रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। मेरी प्रोडक्ट ये थी, ये मेरा कंपेटिटर था। मैंने इसको सोर्स करवा लिया चाइना से, और सब कुछ करने लगा हूँ। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेस अभी सोर्सिंग चल रही है, प्रोडक्ट मुझे मिल गई है और मुझे ये बहुत अच्छी है। मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ कि यार इस प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट कितना ही बच सकता है, कितना बचेगा, अब ये देखना है मुझे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए जैसे मेरा कंपेटिटर बेच रहा है, सेम यही होनी चाहिए। अब कंपेटिटर बेच रहा है जनाबे आला 9.99 पाउंड, यानी कि ऑलमोस्ट 10 पाउंड की प्रोडक्ट बेच रहा है, विद 1113 रेटिंग। नंबर ऑफ रिव्यूज कितने? 1113। ठीक है, 1113 इसके नंबर ऑफ रिव्यूज है।
आपको क्या लगता है कि जब हम जाएंगे इसके ऊपर और हम प्राइस डालेंगे 9.99, तो वो बंदा उससे लेगा या हमसे लेगा? किससे लेगा? सर इससे लेगा क्योंकि ये रिव्यूज हाँ वगैरह अच्छे हैं तो मैं मार्केट एग्जैक्टली एग्जैक्टली सोनिया। अच्छा, जब हम प्राइस वही देंगे जो हमारा कंपेटिटर दे रहा होगा, तो हम कहाँ पे एडवांटेज में है? हमारे पास एडवांटेज है ही नहीं। फिर इसका मतलब हमसे फिर वो बंदा आके देखेगा कि यार इस बंदे को लोगों ने रिव्यूज कितने दिए हुए, अच्छा ये काबिल भरोसा है, भरोसे के काबिल है, हमें देखेगा 0 रिव्यूज, हमसे लेगा ही नहीं। अब हमने हमेशा इससे $1 या $1.5 समहाउ कम रखना होता है। 1 पाउंड, पाउंड की बात करो, ठीक है, फॉर यूके एंड डॉलर फॉर यूएस। अब ही इज सेलिंग फॉर 9.99, व्हाट इफ आई एम सेलिंग फॉर 8.99? तब क्या होगा? 8.99 पे मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, और तब देखता हूँ कि मैं अगर 8.99 में सेल आउट करूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना बच सकता है, वो देखना है अब हमने। अब देखते हैं कैसे देखते हैं। यही कंपेटिटर है मेरा, ठीक है। मैंने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर खोला था, जस्ट आई सर्च ऑन गूगल FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके, ठीक है। खोलने के बाद मैंने मैंने इस लिंक को खोला। लिंक के ऊपर आप लोग पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, sellercentral.amazon.co.uk प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ठीक है। ऊपर यूआरएल गौर से देख लीजिएगा। इसी लिंक को मैंने खोला। अच्छा, मेरा सेलर सेंटर लॉगिन हुआ है तो मैं इसको यहां से भी लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं एज अ गेस्ट ही एंटर करूंगा, ठीक है। अब वो कहते हैं फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन amazon.co.uk, इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट ढूंढो। वो कहते हैं एंटर योर प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, ईएएन, आईएसबीएन और एसएन। इसमें से जस्ट आप लोगों को चला ये, इसमें से सिर्फ आप लोगों को एसएन का पता है कि एसएन क्या होता है। बाकी बहुत सारी जिसमें जो 3 चीजें लिखी हुई मजीद है वो मैं दोबारा दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी तक आपको सिर्फ एसएन का पता है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये सारी चीजें लिखी हुई, एंटर द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम, यूपीसी, ईएएन या आईएसबीएन नंबर या एसएन लिखो। अब ये जो 3 चीजें हैं मैं आज ही बताऊंगा, और ये हम जब लिस्टिंग अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। अब आपने इस बंदे का एसएन कॉपी करना है, विच इज रिटन ऑन दी यूआरएल। कॉपी किया, ओके, कॉपी किया and then pasted there, और उसके बाद हमारे पास हमारी प्रोडक्ट आ गई है। अब ये देखें, छोड़े, अब मैं इस प्रोडक्ट में जरा नीचे जाता हूँ। क्या लिखा हुआ था, डायमेंशन क्या है, क्या है 22-10-3 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट क्या है 160 ग्राम्स, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा। अच्छा, आप लोगों को यहां तक आवाज और समझ सब कुछ आ रही है? यस सर। ठीक है। अब वेट क्या है उसने नीचे भी डाला हुआ है 160 ग्राम्स, ऊपर क्या डाला हुआ है 160 ग्राम्स एग्जैक्टली, और उसके डायमेंशंस लिख दिए इन सेंटीमीटर्स। अगर ये गौर से आप बात सुने, अगर यहाँ पर उस बंदे ने मोस्टली आपको 90% केसेस में यहाँ सेंटीमीटर ही नजर आएगा और यहाँ पर ग्राम्स ही नजर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि इस जगह पे आपको कोई मीटर या कोई और यूनिट लिखा हुआ आ जाता है, तो आपने इसको बड़े गौर से देखना है। गौर से देखने के बाद इसको कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर्स, और गूगल पे आप जाके लिखेंगे कि मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, वो आप उसके बाद 22.5 मीटर्स इनटू सेंटीमीटर करेंगे, वो आ जाएगा, ठीक है। आपने हमेशा सेंटीमीटर और ग्राम्स में काम करना है। यहाँ पर 160 ग्राम्स की बात की गई है। अब आपने जस्ट इस बंदे के एसएन कॉपी की है। अच्छा, कोई मुझे एक बात बता सकते हैं, मैं बाद में आगे लेके जाता हूँ, ये जो अच्छा पैकेज लिखा हुआ है पीछे, खैर ये जो डायमेंशन है, मेरा सवाल ये था कि जो डायमेंशन दी हुई होती है प्रोडक्ट की होती है या पैकेज की होती है? तो ये पैकेज की होती है, ठीक है। पीछे लिखा हुआ है पैकेज डायमेंशन, ठीक है। जिस बॉक्स के अंदर वो प्रोडक्ट तैयार होती है उस पूरे का ओवरऑल डायमेंशन प्लस उसका वेट वगैरह लिखा हुआ होता है। यहां तक क्लियर है? जी सर। अगर नहीं क्लियर मुझे रोक दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, रोक दीजिएगा मुझे। अच्छा, पैकेज डायमेंशन ये लिखी हुई। अच्छा, मैंने जिस बंदे के एसएन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर मेरे पास उसकी प्रोडक्ट खुल के आ गई, जहां पर उसके एसएन भी लिखा हुआ है, डायमेंशंस वगैरह भी लिखी हुई है, और उसका किलोग्राम्स के अंदर वेट ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अब आप जब उसको यहाँ पर आपके पास ग्राम्स के अंदर वेट होगा, आपने उसको एज अ ग्राम ही पुट करना है, बट जब उसकी कन्वर्जन वगैरह आएंगी आपके पास वो आपकी किलोग्राम्स के अंदर आएंगी।
अगर यहाँ पर आपका मीटर्स फॉर एग्जांपल लिखा हुआ कहीं पे आ जाता है, आपने उसको पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्जन करनी है और वहां पर जाके आपने उसको उसमें पुट करना है, उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स जो आएंगे वो सामने आ जाएंगे। अच्छा, एक सीन ये होता है। सेकंड सीन क्या है, यहाँ पर आपकी डायमेंशंस नहीं लिखी हुई होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फिलिंग कर रहे होते हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, आपकी डायमेंशंस यहाँ पर नहीं लिखी हुई होती। यहाँ क्वेश्चन आंसर्स देखें फिर, कभी कभी लोगों ने क्वेश्चंस किए होते हैं, कहीं पे इन्होंने एफएक्यूज बनाए हुए होते हैं कि अक्सर वो लिस्टिंग में नहीं डालते, एफएक्यूज बनाए हुए होते हैं, और कभी कभी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर्स दिए हुए होते हैं। लोगों ने पूछा होता है कि इस प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, उन्होंने नहीं लिखा हुआ होता। लोगों ने पूछा होता है इसकी डायमेंशंस क्या है, पैकेज डायमेंशंस क्या है, ये उनके आंसर्स दिए हुए होते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और उनके आंसर्स नीचे उन्होंने खुद डाले हुए होते हैं, तो आपको वहां से अच्छा, वहां से फिर आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है। अच्छा अच्छा, ये एक चीज देखिए, एक चीज लिखी हुई है Amazon फुलफिलमेंट और सॉरी योर फुलफिलमेंट और Amazon फुलफिलमेंट, दो कॉलम बने हुए हैं ना, एक ये है और एक ये है। इसका क्या मतलब है योर फुलफिलमेंट, क्या मतलब है इसका? FBM एफवीएम सर। एग्जैक्टली, और इसका क्या मतलब है? एफवीए। FBM एग्जैक्टली, हमने सिर्फ इसको फिल करना है, इसको फिल करना है और इसको फिल करना है, दैट्स इट, और कैलकुलेट कर लेना है। इतना आसान सा काम था। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है मैं बताता हूँ। आइटम प्राइस कितनी है सर, हम बंदा कितने का बेच रहा है, कितने का बेच रहा है बंदा, यार ये क्यों चल रहा है, बंदा कितने का बेच रहा है? 9.99। 9.99, ठीक है। हम 9.99 के ही बेचे। नो सर, नहीं, हम 8.99। बेचेंगे। हाँ, हम 1 पाउंड अपनी तरफ से कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर याद रहे हमने कौन सी मार्केट का कैलकुलेटर खोला हुआ है? यूके। ओके, अच्छा, ये आ रहा है शिप टू अमेजोन। शिप टू अमेजोन कॉस्ट कौन सी होती है? अच्छा, इस डब्बे को भूल जाइए, सारे डब्बे हमने नहीं फिल करने, ये एफबीएम वाले करते हैं, इसको दफा करें, हम एफबीए के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, शिप टू अमेजोन क्या होता है? शिपमेंट कॉस्ट। व्हाट इज शिपमेंट कॉस्ट? जो वो जो हमें सर कंपनी यहाँ अमेजोन को से पे बना करना है, रही है, जो हमने अमेजोन को पे करना है ना। नहीं शिपमेंट कॉस्ट होगी जहाँ से बन के सोर्सिंग जो की जा रही है। एग्जैक्टली, फ्रेट कॉस्ट बेसिकली। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, अगर मैं इसको आसान और करूं थोड़ा सा, कि जो आपकी फ्रॉम मतलब एक तो होती है ना मैन्युफैक्चरिंग, मैंने आपको बताया था शिपिंग के अंदर दो चीजें आ जाती होती है, सॉरी सोर्सिंग के अंदर दो चीजें आ जाती होती हैं। पहली चीज मैन्युफैक्चर होना उस प्रोडक्ट की, द सेकंड थिंग इज कि उसकी उसकी शिपमेंट होना। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम उसकी शिपमेंट कर रहे हैं। लिखा हुआ क्या? शिप टू अमेजोन कॉस्ट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द आइटम टू Amazon FBA, Amazon fulfillment center, you may use an average to account the difference zone differences। जो हमारी शिपमेंट है कॉस्ट, एक फ्रेट फॉरवर्डर जो ले रहा है पाकिस्तान से उठाने की, सॉरी चाइना से उठाकर हमारे यूके भेजने की, वो कितनी है? किसी ने सोर्सिंग पे अगर काम किया है तो फ्रेट कॉस्ट अभी तक किसी ने ली है? बात की थी उससे वैसे। अच्छा, अब आप देखें, वो आपसे पूछेगा कि जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा ना, आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो होगा, वो आपसे पूछेगा आपकी प्रोडक्ट कितना वेट है। अब वेट कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा? 0.16 किलोग्राम्स हमारा वेट है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैं 1 किलो के, ये तो अभी 1 किलो प्रॉपर हुआ भी नहीं है ना, वो कहते हैं कि मैं 1 किलो के $3 लूंगा। कितने लूंगा? 1 किलो के $3। अभी जो मैंने रिसेंटली देखा था वो 2.7 मांग रहा था। अभी ये दिसंबर आया हुआ है, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाएगा तो इन्होंने थोड़े से रेट्स बढ़ा दिए अपने। ठीक है, $1 के कितने पैसे मांगते हैं वो, और 1 किलो के कितने मांगते हैं वैसे एवरेज, हम इसको 3 कंसिडर करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल बताया भी था कि उन्होंने एवरेज आपसे फ्रेट फॉरवर्डर कहते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट 1 किलो की है तो मैं आपसे $3 डिमांड करूंगा, 2 किलो के तो $6, 3 किलो के तो $9, इस हिसाब से। ठीक है, अब हमारी प्रोडक्ट कितने किलो की है? 1 किलो की भी नहीं है। हाँ, 0.16 किलोज या फिर 160 ग्राम्स की है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम। 1000।
1000 ग्राम्स है, ठीक है। अब जिस बंदे की सर ये मैथ तो एक अच्छी पाव है, भी नहीं बनती। हाँ, जिस बंदे की मैथ अच्छी है ना, अब जरा वो बंदा कैलकुलेट करके बताए कि 1 किलो के अगर वो $3 ले रहे हैं तो वो 0.16 किलो का कितने लेगा, जरा वो कैलकुलेशन करके कोई बंदा बताए, जल्दी से पे करे। क्योंकि सर भाई मेरी 0.48। 0.48 लेगा, कंफर्म्ड। चेक कर ले, मैं जरा इसको मैं भी चेक करता हूँ, आप लोग भी करें साथ साथ। सो हाय अली, कौन है बाप रेट में तो रही है, कौन है ये? 0.16 कितने लेगा, किसी को मिला? सर 0.16 को मल्टीप्लाई करना है ना 3 से, एग्जैक्टली, या 61 तो नहीं नहीं 0.48 नहीं, आ रहा थ्री है। सही कर, हाँ एग्जैक्टली। सबको समझ आई है? मैंने इसको, किसने बताया वैसे, किसने था? सर मैंने फिजा ने। ठीक है, आप लोगों ने 0.16 जो आपके किलोग्राम्स है, ठीक है, या फिर 160 जो ग्राम्स है आपके, उसको कन्वर्जन कर लें आप किलोस के अंदर। 0.16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया कि 1 किलो का अगर इतना जा रहा है तो हम 0.16 किलोस का कितना हमें रेट निकल के आता है, ठीक है। तो हमें ऑन एन एवरेज निकलेगा 0.48, ठीक है। मैं यहां पर, अब छोड़ दें, बस बंद कर दें, अब छोड़ दें। अब ये देखें कि शिप टू अमेज़न हमें कितना निकल के आया है, 0.48, 0. अच्छा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, जिस जिस डब्बे के आगे जो चीज, जो डब्बा खाली है, बस हमने उनको पूरा करना है, वो भी राइट साइड वाले डब्बे, ठीक है। तीसरे डब्बे के आगे ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, इट मींस कि आप 1 यूनिट के ऊपर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 0.48 भी आ गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कितने की करवाई थी? आपने मैन्युफैक्चर से बात की, उसने क्या कहा कि मैं आपको एक प्रोडक्ट, जो आपका एक पिज्जा कटर है, पिज्जा कटर पे हम काम कर रहे हैं ना, हाँ, जो आपका एक पिज्जा कटर है वो मैं बनाकर दूंगा। अगर आप मुझे 1000 पीसेस बनवाते हैं तो एक बनवा कर दूंगा मैं आपको 0.5 का, सॉरी $1.5 का। कितना, कितने का मतलब आपने उसे बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत खींच के नीचे लेके आना है। अब उसने मुझे $2 बताई तो मैं उसको 1.5 तक ले आया। सुन रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ आ सर रही? ये वाली बात समझ में नहीं आई। आप लोगों ने सोर्सिंग पे प्रैक्टिस नहीं ना की? नहीं, इस पे मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी है कि हम इसको यूके करेंसी पे करेंगे या मैं यूएसडी की वो चीज करेंसी पे? एग्जैक्टली मैं एक चीज मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से जरा अभी करना था, अभी हाथ छोड़े, अभी भी किसी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आई होगी। नहीं आप सर, लोग अभी मुझे हम यूके मार्केट पे काम कर रहे हैं, जबकि आप डॉलर में बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी एग्जैक्टली कंफ्यूजन थी। एग्जैक्टली ये मैंने भी सीधा करना था इस चीज को। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि जो आपको सोर्सिंग मिलेगी वो कितने डॉलर्स में आपको मिलेगी? 1.5 हम एक्सपेक्ट करते हैं किस चीज की, कि हमें पर यूनिट इतनी प्राइस मिली है। अब वही वाली बात ही किन्होंने की थी वैसे, कि इसको हम कन्वर्जन करेंगे इसकी इनटू यूके करेंसी में। यूके के अंदर। अभी मैंने आपको पहले रिजल्ट निकाल के दिखाना था, और रिजल्ट निकलना था रेड कलर का, फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछना था, ये निकला क्यों है? अब मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे पहले 1.5 हमने कहा है ना, इतनी मिल जाएगी ना हमें इसकी कॉस्ट पर यूनिट की, अगर 1000 पीस बनवाते हैं तो। हमें ये सारे के सारे मार्जिन वगैरह गलत निकल कर आने थे। इसको मैं कन्वर्जन करता हूँ 0. याद रही, ये ओरिजिनल नहीं है, इनके ऊपर डेविएशंस काफी ज्यादा आ सकती हैं। कभी प्रोडक्ट आपको महंगी पड़ सकती है, कभी शिपमेंट आपको महंगी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था हमारा? 1.5 था। अच्छा, आप लोगों का वैसे कितना था कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए था हमारी प्रोडक्ट के ऊपर? मिनिमम शुरू करने से पहले कितना बताया था हम लोगों ने
कि एटलीस्ट कितना निकलना चाहिए हमारी प्रोडक्ट के ऊपर? 30%। 30% बताया था ना मैंने, 25% मैंने आई गेस मिनिमम बताया था, ऐसे था ना 20। कि अगर हमारी प्रोडक्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ठीक है, और उसके स्टैट्स वगैरह सब कुछ अच्छे होते हैं, एटलीस्ट 25%, तो हम उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। और साथ मैंने बताया था कि अगर हमारी जो सोर्सिंग है वो अच्छी हुई भी होगी, सोर्सिंग बेहतरीन हुई भी होगी, तो हम 25 से ऊपर भी क्रॉस कर सकते हैं, 30-40 पे भी जा सकते हैं आराम सुकून के साथ। अच्छा, हमारी जो अभी रिसेंट की प्रोडक्ट है ना, जो हमारी रिसेंटली अभी लॉन्च करने लगे इंशाल्लाह जनवरी में, जो 4 बजे उसकी शिपमेंट चल रही है, उसकी हमें कॉस्ट जब हमने पहली दफा कैलकुलेट की थी सोर्सिंग से पहले, तो हमें 21% मिल रही थी कि यार ये 25 भी नहीं पूरी बन रही, और उसकी इतनी अच्छे तरीके से माशाल्लाह उसकी सोर्सिंग करवाई गई है कि उसके ऊपर हमें 36% का प्रॉफिट आ रहा है। तो सारी बात 21 से 36 पे मूव की है। अब ये हमने इसके प्राइसेस जो हैं, अब आप ये देखें कितना आ रहा है इसका प्रॉफिट, 43.38, जो कि बिल्कुल एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है इसका, ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से लगाई नहीं है। अगर हम इसके असल रेट सारे लगाएं कि हमें कितने पीसेस पे कितना मिलता है, तो हमें लग समझ आएगी कि प्रॉफिट कितना बचता है, ठीक है। ये था प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ हमने किसी चीज को नहीं देखना, हमने नेट प्रॉफिट को देखना है, ठीक है, नेट परसेंटेज को देखना है, हमें कितना परसेंट बच रहा है। वो कहते हैं ऑन एन एवरेज अगर आप इसी रेटिंग के थ्रू जाते हो, आपको एक सप्लायर इतनी रेटिंग देता है फॉर शिपमेंट और इतनी देता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो और आपने बेचना अगर इस प्राइस के ऊपर है, तो आपको इतने डॉलर्स का, सॉरी इतने पाउंड्स का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये चीज है, ठीक है। लेकिन हमने ये सारे वर्बली लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अगर हमने डेविएट किया ना, तो सारा खत्म भी हो जाएगा। अच्छा, यहां तक किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, जस्ट हमने प्रोडक्ट डाली अपनी टारगेटेड, सॉरी प्राइस हमने डाली अपनी, जो हमने जिस प्राइस के अंदर हमने बेचना था, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारे पास आया, वहां पर हमने उसकी शिपमेंट की कॉस्ट डाल दी है, और तीसरा जो हमारे पास आया है, उसके ऊपर हमने उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट डाली कि वो कितनी कॉस्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है। उसके बाद हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर दिया। सेम अगर मैं यूएस का खोलूंगा तो मैं एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर यूएस इस तरीके से लिखूंगा, और उसके ऊपर यूआरएल के ऊपर उसके लिखा हुआ आ जाएगा कि ये यूएस मार्केट के। इसी तरीके से हर मार्केट के निकाल लें आप, यहाँ से ना चेंज किया करें, आप उसका यूआरएल डिफरेंट खोल लिया करें, ठीक है। एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर फॉर यूएस वगैरह आ जाएगा, उसका पढ़े sellercentral.amazon.com, इसको खोलें और रिगार्डिंग इसके पे सारा काम अपना पूरा कर लें, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को अभी तक नहीं समझ आई तो पूछें, फिर मैं एक सेलर सेंट्रल खोलता हूँ और आप लोगों को लिस्टिंग वगैरह अपलोड करना बताता हूँ जरा, और बहुत सारी मजेदार चीजें वो चीजें आज कवर करते हैं हम। कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें और मैं नया लिंक फिर भेजता हूँ। मैंने आपसे सर एक पूछना बार था कि रिपीट ये कर दें और फिर सिंगल, नेक्स्ट स्टार्ट करें। हम सिंगल यूनिट पे ही चेक करेंगे या हम ज्यादा पे भी कर सकते हैं? सिंगल पे करेंगे, आप लोग सिंगल पे ही करेंगे, ताकि आप सिंगल पे चेक करके उसको मल्टीप्लाई कर लेना। आपकी इन्वेंट्री 500 है, 1000 है, 15,000 है, सॉरी 1500 है, जितने भी है उसको मल्टीप्लाई कर ले। सिंगल यूनिट प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है कि हमें पर पीस कितनी पड़ रही है, कितना प्रॉफिट मार्जिन पर पीस पड़ेगा। अगर एटलीस्ट 25 से या 30 तक पड़ रहा है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50-50 के प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट दिखती है उनका 50 का प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अभी इसके अंदर की क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, फिर मैं लिंक दोबारा भेजता हूँ और हम फिर सेलर सेंटर की तरफ मूव करते हैं। क्लास होगी या ज्यादा टाइम? नहीं, यहाँ तक क्लियर है। आज नहीं, सबको क्लियर है, बस आप लोगों को समझ आ जाती जी है सर 15 क्लियर मिनट है। भी हो जाएगी, नहीं समझ आएगी मैं 2 घंटे में चली इसको ऑफ जाएगी। करता हूँ और असल दोबारा में ना भेजता हूँ, आप लोगों को नहीं बताना नहीं था। सर, मुझे ना 3:30 पे मुझे लीव करना है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। चले हो जाएगी इंशाल्लाह, तब तक हो जाएगी। अच्छा, असल में इशू ये है ना कि अहमद भाई जो है, आप लोगों को बताया था ना कि उनकी दादों की डेथ हो गई थी, तो कल उनका जनाजा था जी और 2:30 बजे था, जी तो कल की क्लास भी इसलिए मिस कर दी थी मैंने, और उनकी जो क्लास थी वो भी मैंने फिर मिस कर दी थी, वो जो खुद ले रहे बैच 6 की। तो अभी जैसे ही आप लोगों को मैं 4 बजे तक फ्री करूंगा या उससे पहले फ्री करूंगा, मैंने उन लोगों को फिर उनका सेशन देना है जो अहमद भाई देते होते थे, तो मेरा तो दिन टफ ही ठीक गुजर है रहा है, सर। ठीक है। नहीं वो मैं कह रही थी अगर लंबी होनी है तो फिर मैं जल्दी से काम खत्म करके वापस क्लास ले लूँ, या अगर 3:30 तक है तो सही है, फिर मैं मैनेज कर लूंगी अपना। चलिए मैं 3:30 तक इंशाल्लाह कर देता हूँ। स्पीड अप बोलूंगा, आप सारे गौर से सुनिएगा, और क्वेश्चन हो तो वो मुझसे इंस्टेंट पूछिएगा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछिएगा, ठीक है। अच्छा, सेलर सेंट्रल का मैंने कोड डाला, ये कोड था मेरे पास, sellercentral.amazon.co.uk फॉर यूके, एंड sellercentral.amazon.com ये हो जाएगा फॉर यूएस हो जाएगा, ठीक है। ये कोड मेरे पास यूके का आ गया,
और अगर मैं यही कोड अप्लाई करूं .com के लिए तो यही मेरे पास आ जाएगा उसके लिए .com के लिए। इसका यूआरएल देख लें, ये यूएस के लिए है और ये है इसके लिए यूके के लिए। अब मैं दोनों को जरा बंद करता हूँ, दोनों मेरे पास बने हुए हैं, दोनों लॉगिन हुए हैं मेरे पास। अच्छा, आप लोगों के पास लॉगिन नहीं होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों से कल, आप लोग फ्री हैं, आराम से बैठे, एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके थ्रू आप लोगों ने जैसे जैसे एक एक स्टेप आपने उसका फॉलो करना है और अपने अकाउंट्स रेडी करके पूरा हफ्ता पंगे करने अपने अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। मुख्तलिफ पंगे करें, जगह जगह जाकर देखें इधर क्या होता है उधर क्या होता है। फिर आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछें भी। अच्छा, अभी हम लोगों का सेलर सेंट्रल का ऐसे कोई काम अभी तक नहीं है, सिर्फ लिस्टिंग में सेलर सेंट्रल का काम एक आता होता है। वो क्या है वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। मैं एक कंपेटिटर अपना खोल लेता हूँ। रिकॉर्डिंग लगी हुई है ना? रिकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा, मेरा कंपेटिटर था पिज्जा, बंदा था मेरा। अच्छा, ये मेरा बंदा था और मैं एक वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ। अच्छा, एक ब्लाइंड डॉक्यूमेंट खोलकर मैं अपने कंपेटिटर का टाइटल कॉपी करके वहां लिख देता हूँ। मतलब मैं इसका इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बना नहीं है ना, ठीक है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे किसी के लिए बनाएंगे तो आपके पास बने हुए होंगे, ठीक है। ये इसका टाइटल मैंने कॉपी करके लिख दिया। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। और ये क्या था? फॉर एग्जाम्पल इसका बस ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, 3 चीजें हमारे पास लिखी हुई आ गई हैं, ठीक है। अब इसको अपलोड करने के तरीके होते हैं। अब वो तरीका क्या है? हम सेलर सेंट्रल में अपने जाएंगे। सेलर सेंट्रल पे जाने के बाद अब आप लोग सपोज करें कि ये हम लोगों ने लिस्टिंग बनाई है अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। कंपेटिटर की मैंने जान के इधर लिखी है, आपके पास वर्ड की एक फाइल बनी हुई हो जिसके ऊपर आपके पास सब चीजें डिटेल लिखी हुई हो और यहाँ पर आपने कलरिंग बेसिकली की हुई हो, जैसे कि सिलिकॉन हैंडल है। अच्छा यार, ये वाला कीवर्ड जो है ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, ग्रीन कलर। अच्छा, किचन स्पेस जो है ये अच्छा कीवर्ड वगैरह वगैरह आपने एक अच्छी सी बनाई हुई है ताकि वन व्यू एक बंदा दे और उसको समझ आ जाए कि ये बहुत अच्छी लिस्टिंग है, एक किस्म की बनी हुई है। लिस्टिंग के अंदर आती सिर्फ 3 चीजें ही हैं, लेकिन इन्हीं 3 चीजों के ऊपर आपकी सारी मनी मेकिंग एबिलिटी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीजें, इसमें से आपने जाना है इन्वेंट्री के ऊपर और यहाँ पर जाके ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है इधर, या इधर से कर लें, या कैटलॉग पे जाके ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है या इधर से कर लें, ठीक है। जहां मर्जी से ऑन करें अपनी ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करें, ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद ये मुझे 2 ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट सोल्ड ऑन Amazon
आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अच्छा, जब आप एक एक करके प्रोडक्ट अपलोड करते हैं ना अमेज़न के ऊपर, उसकी पिक्चर, उसकी वगैरह वगैरह सब चीजें, तब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन एक फायदा होता है कि उसकी अप्रूवल जल्दी हो जाती है, ठीक है, अप्रूवल जल्दी आ जाता है। लेकिन हम अगर इकट्ठी एक ही दफा प्रोडक्ट अपलोड कर दें, उसकी एक फ्लैट फाइल एक मेथड होता है, ये वर्ड दिमाग में रखे दोबारा से, फ्लैट फाइल एक मेथड होता है जो कि आपके सेलर सेंट्रल के अंदर ही होता है। उस मेथड में क्या होता है, जिसके थ्रू कोई भी काम नहीं करता सिवाय कुछ लोगों के, स्पेशली गोरे करते हैं, बाकी कोई नहीं करता दुनिया के अंदर उनके ऊपर काम। द रीजन इज के फ्लैट फाइल मेथड के अंदर आप लोग ढेर सारी प्रोडक्ट्स इकट्ठे अपलोड कर देते हैं। अभी मेरे पास ये 3 दिन पहले एक फहद नाम के लड़का था, उसका मैसेज आया था, सर मेरा क्लाइंट कह रहे हैं कि मेरे पास 26 प्रोडक्ट्स हैं और उन 26 के 26 की 3-3 वेरिएशंस भी हैं और उसको अपलोड करना है, तो एक वेरिएशन के कितने पैसे लूं? मैंने कहा काम ही छोड़ दे ये काम करने वाला है ही नहीं। तो इसकी फ्लैट फाइलिंग के जो मेथड्स होते हैं ना, वो इतने मुश्किल होते हैं और इतने हेक्टिक होते हैं कि आप बना तो 2 मिनट में लेंगे, मतलब जो आपने काम 10 मिनट में करना है, इसके थ्रू, इस काम के थ्रू जो आपने 10 मिनट में काम करना है वो आप 1 सेकंड के अंदर इधर से कर लेते हैं। बट इसका अप्रूवल बहुत लेट होता है और इसके अंदर जो क्राइसिस में कह लूं या सिचुएशंस कह लूं कि बहुत ज्यादा आती हैं, उसमें अप्रूवल नहीं हो रहे होते प्रोडक्ट के, और वही कशमकश बन जाती है, सारी वेरिएशंस इकट्ठे जुड़ी हुई होती हैं, बहुत मुश्किल आती है। तो हम इसीलिए सिर्फ इस चीज के ऊपर जाते हैं कि आप देर से जल्दी अप्रूव कर ले, लेकिन हम देर से ही बनाएंगे, तमीज से बैठ के आराम से लिस्ट अपलोड करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नोट सोल्ड ऑन अमेज़न, क्लिक किया, सेलर सेंट्रल खुल जाएगा, खुल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज है, 3 बज गए, आधा घंटा रह गया, चलिए कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजों को छोड़ना है और बहुत सारी चीजों को फिल आउट करना है। अब इसके अंदर आपको बेतहाशा चीजें ऐसे मिलेंगी जो कि इंतहाई फजूल चीजें होंगी, लेकिन आपने उनको फिल करना नहीं, लेकिन आपने उनको छोड़ देना होगा। फिल सिर्फ उन्हें करना है जो कि इन बंदों ने भी किया हुआ है, बस, इसके अलावा कोई चीज फिल नहीं करनी है सच। चलिए हम आगे जाते हैं। हम लोगों ने सिलेक्ट अ प्रोडक्ट टाइप, पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ था फेवरेट्स, इसको छोड़ने। अब वो कह रहा है कि सर्च करो अपनी कैटेगरी को। हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या था? पिज्जा कटर। पिज्जा कटर। मैं इस पे 2 तरीकों से काम कर सकता हूँ, या तो मैं पिज्जा कटर लिख के सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सर्च करूंगा। मेरे पास पिज्जा कटर की भी आगे सब टाइप्स आ गई हैं, कह रहा होम एंड गार्डन, उसके बाद फिर होम एंड किचन, फिर कुकिंग एंड डाइनिंग, फिर किचन टूल्स एंड गैजेट्स, और एंड पे पिज्जा कटर्स। फिर दूसरी टाइप में वो कहता है कुकी कटर, कि ये उसने बहुत सारी कीवर्ड्स दे दी है, ठीक है, व्हील कटर वगैरह वगैरह। हमें अपनी मेन प्रोडक्ट तक पहुंचना है, वो कैसे पहुंचेंगे हम लोग? एक तरीका ये है कि आप जाकर देखें कि हमारी एंड प्रोडक्ट के ऊपर क्या नाम आ रहा है। अच्छा, ये हमारा पिज्जा कटर जो है वो मेन कीवर्ड नहीं है, आपको आइडिया है? इसका कोई और कीवर्ड होना चाहिए था। पिज्जा पिल ट्राई करके देखता हूँ, आएगा तो वो बेलचा टाइप उठाने वाला, लेकिन मे बी मेन हो, पिज्जा कटर्स हो सकता है। हाँ, पिज्जा कटर्स है, क्योंकि वही मेरे को पिज्जा कटर नहीं आ रहा। अच्छा, या व्हील कटर इसका मेन कीवर्ड हो सकता है, व्हील कटर सही है। अच्छा, आप लोग पिज्जा, यहाँ से देख के पहले तो अंदाजा लगाए कि ये सब कैटेगरी कहाँ डिवाइड करी है, होम एंड गार्डन, होम एंड किचन, कुकिंग एंड डाइनिंग वगैरह वगैरह वगैरह। आपको नहीं समझ आ रही कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी है। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि आप, इसका मैं भी पूरा बताता हूँ, ये मैंने आधा बताया कि आप यहाँ आकर जब स्टक हो जाए तो इसको फाइंड कैसे करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 1 बाय 1 यहाँ से जाके देखें कि आपकी कैटेगरी कौन सी। अच्छा, आप खुद ही अंदाजा लगाए, पिज्जा कटर है, देखता हूँ जी वो होम एंड किचन में आनी चाहिए या किचन एंड डाइनिंग में आनी चाहिए, ये रहा होम एंड किचन, इसको सिलेक्ट करता हूँ। और दूसरा है जी कुकिंग एंड डाइनिंग में भी इसमें आ जाए, इसको क्लिक करता हूँ। फिर कहता है जी कुकवेयर, टी, एस्प्रो, किचन स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, होम बेवरेजिंग, मेकिंग, किचन टूल्स एंड गैजेट्स में भी इसके अंदर हो। ये 3 सिलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं बेकिंग टूल्स और बारबेक्यू यूटेंसिल्स, बारवेयर और पता नहीं क्या क्या चीजें, नाइफ सेट्स। तो इसके अंदर थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, तो बेस्ट तरीका ये फ्रूट पीलर्स एंड स्लाइसर, ये भी नहीं हो सकता, गार्लिक प्रेसेस और नाइफ शार्पनर्स नहीं, मे बी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। खैर, अब इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप 1 बाय 1 करके इस तरीके से ढूंढेंगे। इसका अच्छे से अच्छा तरीका ये है कि आप इस वाले तरीके से प्रोडक्ट अपनी फाइंड करें, प्रोडक्ट का नाम लिखे, नाम लिख के उसको सर्च करें। अब आपके पास इतनी ज्यादा नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी। अब आपने इसमें से भी तो ढूंढना है कि आपका कैटेगरी मेन कौन सी है। तो अब एक ट्रिक बताने लगा, उसको देखें, देखिएगा। ये प्रोडक्ट थी मेरी, इसका मैं अगर
एसिन के बाद इसकी जितनी चीजें लिखी हुई है, ये इसका एसिन था REF, एसिन के बाद REF लिखा हुआ है, REF से लेकर इधर से लेकर मैं आगे जितना हिस्सा लिखा वो काट दूं, अगर काट दिया, ठीक है, जरा गौर से देखिए, मैंने काट दिया, जितना हिस्सा लिखा हुआ इधर तक ही आ रहा है बस मेरा, सब मैंने काट दिया। अब ये चीज जरा गौर से देखें, इधर कुछ लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। अब मैंने वो ऊपर वाला हिस्सा काट दिए, ठीक है, सिर्फ URL के आगे, URL के अंदर एसएन के आगे का हिस्सा काट के इसको सर्च करता हूँ, और अब ऊपर देखिए कुछ लिखा नजर आ रहा है। जी सर, कुकिंग एंड डाइनिंग, ठीक है, किचन एंड गैजेट्स, और एंड पे पिज्जा कटर्स आ रहा है। ये चीज समझ आई मैंने कैसी कैटेगरी लाया हूँ? दोबारा बताऊं कि रहने दूं? मैंने सिर्फ उसके URL में गया हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई और प्रोडक्ट का आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया है, ये मेरी प्रोडक्ट थी, ये खोलकर, अब यहाँ पर ऊपर कोई रिजल्ट्स नहीं शो हो रहे इसके कि ये इसकी कैटेगरी क्या है, उस सब कैटेगरी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा, URL में जाकर जो ऊपर एसएन लिखा हुआ है, एसएन के बाद रेफरेंस नंबर वगैरह शुरू हो जाता है आगे से, ठीक है। मैं एसएन से लेकर, एसएन मतलब पूरा लिखने के बाद REF इंक्लूड करने के साथ साथ एंड तक जाकर उसको डिलीट कर दूंगा और सर्च करूंगा तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी दिखा देगा। क्लियर है? जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, कुकिंग एंड डाइनिंग, किचन टूल्स एंड गैजेट्स, और एंड पे पिज्जा कटर्स आ रहा है। हम देखते हैं हमारे पास आ रहा है पिज्जा कटर्स, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, एंड पे इसमें भी नहीं आ रहा, पिज्जा पैन्स आ रहा है, यानी कि हमारी यही हो सकती है, पिज्जा कटर्स, किचन टूल्स एंड गैजेट्स। आगे उससे पिछला वाला किचन टूल्स एंड गैजेट्स, उससे पिछला कुकिंग एंड डाइनिंग, यही था। जी सर। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट, कहाँ गया पिज्जा कटर, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, दैट्स इट। इतना आसान सा काम था, ठीक है। अब ये पेज है समझने वाला, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। आपके पास एक कोड होता है UPC कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। मुझसे कल बैच 6 के एक लड़के ने पूछा तो मैं हैरान कि पढ़ अभी तुम प्रोडक्ट हंटिंग रहे हो, ये सवाल बनता तो नहीं है इस टाइम के ऊपर, तो मैं उसको भी बता रहा था कि अभी इस तरीके के सवाल ना करो। UPC एक कोड होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, 11, 13, 12 डिजिट्स का ऐसे कोड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। नेशन बारकोड से, इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, स्पीडी बारकोड्स एक ये वेबसाइट का नाम है, यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं इसे, और नेशन बारकोड टाइप, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब ये कोड्स होती है क्या कहलाते हैं, UPC कोड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब UPC कोड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 11 डिजिट्स के होते हैं, 11-12 डिजिट्स के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे नाम्स हैं, UPC कोड होता है, EAN नंबर होता है, और SK पता नहीं SKIN, इस तरीके से IN SKU, इस तरह के नंबर्स काफी सारे होते हैं जो कि डिफरेंट, काम उनका एक ही होता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। मतलब मैं कह लूं कि UPC भी वही काम करेगा और जो EAN नंबर करेगा, बट कुछ लोग प्रेफर इसको करते हैं कि हम UPC से अपना लिस्टिंग करेंगे, और कुछ लोग हमें प्रेफर करते हैं कि हम EAN से करेंगे। कोई फर्क नहीं होता इन सब के अंदर, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है, पाकिस्तान और बाकी बाहर के लोग इसको इतना प्रेफर आई डोंट नो क्यों नहीं करते पाकिस्तान में, लेकिन सारे UPC पे काम करते हैं, UPC के ऊपर। अब UPC है क्या, UPC कोड्स होते हैं, ये कोड्स अब ये हमें परचेज करने होते हैं। क्यों करने होते हैं? अभी हमें इसलिए परचेज करने हैं कि हम अक्सर वो टूथपेस्ट के पीछे या इवन बहुत सारी प्रोडक्ट्स के पीछे टैग लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये कि इस जैसी प्रोडक्ट अब कोई भी नहीं है, आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है उस जैसी अब कोई भी नहीं है। मतलब ये कि आपकी वेरिएशंस की बात नहीं कर रहा, दोबारा सुने, एक प्रोडक्ट है मेरे पास, टूथपेस्ट है, ठीक है। अब टूथपेस्ट के पीछे बारकोड्स लगे हुए, अब एक पेस्ट जो मेरे हाथ में है उसका फ्लेवर था मेंथोल टाइप था, ठीक है, इस तरह का फ्लेवर था, और दूसरा था उसका समहाउ कोई और फ्लेवर था। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास मेंथोल के सीधे हाथ में, मेरे पास मेंथोल के जो 4 डब्बे मैंने पकड़े हुए, लेफ्ट हैंड पे जो मैंने एक आर्म कॉलगेट टाइप के किसी प्रोडक्ट के पकड़े हुए 4 डब्बे, तो सीधे हाथ वालों या 8, मतलब 4 इस हाथ में 4 इस हाथ में, तो 8 की 8 का UPC डिफरेंट होगा नहीं। तो सीधे हाथ में मैंने मेंथोल वाले पकड़े, वो जितने मर्जी हो जाए उनका UPC कोड सेम ही होगा, और लेफ्ट हैंड में जो पकड़े हुए उनका जितने मर्जी हो जाए, मतलब एक वेरिएशन का हमेशा एक ही रहता है। यहां तक क्लियर हुआ कि UPC कोड सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए रखे जाते हैं, वेरिएशंस के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। इनको खरीद के अपने लिस्टिंग में डाला जाता है ताकि हम इनको अपने लिस्टिंग में डालने के बाद वेरिएशंस को डिफाइन कर सकें कि ये ब्लैक के लिए UPC कोड हमने खरीदा था, ये व्हाइट के लिए खरीदा था। अब ब्लैक के मैं 1000 पीसेस बनवा लूं, मुझे सिर्फ एक ही खरीदना पड़ेगा।
ब्लैक के मैं 10,000 बनवा लूं या सिंपल एक भी मंगवाऊं तो मुझे खरीदना एक ही पड़ेगा, वो एक ही यूपीसी कोड मेरे 10,000 प्रोडक्ट्स पे चल जाएगा। किस सूरत में? अगर वो 10,000 की 10,000 प्रोडक्ट्स मेरी ब्लैक कलर की ही होंगी। अगर ब्लू कलर की या व्हाइट कलर की प्रोडक्ट्स है, मतलब वेरिएशंस आ गई, तो हर वेरिएशंस के लिए मुझे अलग अलग से यूपीसी खरीदने पड़ेंगे। मेरे पास टोटल 3000 प्रोडक्ट्स हैं, 10 ब्लैक कलर की हैं, 10 मुझे आप लोग बताएं, 10 ब्लैक कलर की हैं, 10 व्हाइट कलर की हैं और 10 पिंक कलर की हैं। मुझे कितने यूपीसी कोड बाय करने हैं? एक ही। 3 हम ठीक। बाय करेंगे। कितने 3 बाय बाय करेंगे? करेंगे सर, 3 3 बाय करेंगे सर। 3 बाय करेंगे एग्जैक्टली। जो एक बोले थे उनको आप समझ आइए मैंने क्या पूछा है। आगे वेरिएशंस, हाँ वेरिएशंस जितनी होंगी हमें उतने यूपीसी चाहिए। और चाहिए क्यों? ताकि हमारी अमेज़न के ऊपर पहचान बन जाए कि आइंदा के बाद यूपीसी वो वाला कभी जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, अब कोई स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके यहाँ से जो आपके वो क्लाइंट्स होते हैं, अच्छी बात याद रखिएगा, आपने कभी भी यूपीसी खुद नहीं बाय करने, आपने अपने क्लाइंट से कहना कि हमें यूपीसी बाय करके दें, वो आपको करके दे देगा। दैट्स उसको पता होता है कि वो सेलर है, उसको पता होता है। यूपीसी कोड इतने महंगे नहीं होते, सस्ते ही होते हैं, मतलब तकरीबन $10-12 के वो आपको 6-7 यूपीसी कोड दे देता होता है। ठीक है, कैसे बाय करते हो? अच्छा क्या पूछा आपने? कैसे बाय करते हो? ये कैसे बाय करते हैं? कि कौन पूछ रहे हैं? सरदार भी पूछ रहे हैं, इन्वेस्टर भाई पूछ रहे हैं। चले मैं आपको तरीका बाय करके बता दूंगा, इसकी टेंशन छोड़ दें, मैं कर दूंगा इस चीज का। ठीक है, बाय कर लिया हमने यूपीसी कोड। बाय करने के बाद हमारे पास 11-12 डिजिट्स के कोड आ जाएगा, एक्सेल शीट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। हमने जस्ट वो कोड इधर डाल देना है। ठीक है, कोई भी कोड आ जाएगा आपके पास, वो आपने कोड इधर डाल देना है। डाल के आपने सिलेक्ट करना है कि मैंने इन सारे कोड्स में से यूपीसी सिलेक्ट किया था। ठीक है, और भी मैंने कहा है ना बहुत सारे नाम होते हैं इनके, EAN, GCI, DGTIN वगैरह वगैरह वगैरह। यूपीसी हम मोस्टली काम करते हैं, यूपीसी आपने बाय कर लेना, दैट्स इट। अभी लिखा है आइटम नेम एज नोन एज टाइटल, तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा? आपको क्या लग रहा है ये क्या चीज डालनी चाहिए मुझे यहाँ पर? प्रोडक्ट नेम, टाइटल पिज्जा कटर। टाइटल टाइटल पिज्जा कटर नहीं, इन्होंने आइटम नेम तो लिखा है लेकिन पूरा आगे उसके लिख दिए। हाँ पूरा टाइटल वो डालना है। डालना चाहिए। अब मैं सिंपली इधर जाऊंगा, जाकर कॉपी, कॉपी हो जाना यार, कॉपी और इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ब्रांड नेम अगर आपने कोई रखा है तो ठीक है, नहीं रखा तो कोई मसला नहीं, हम अपनी तरफ से रख देते हैं। अगर ब्रांड नेम नहीं है आपके पास कोई तो आपने स्टोर का नाम खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख लें, कोई मसला नहीं है। मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्रांड नेम। ठीक है, ये मेरा ब्रांड नेम हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ लोग मैन्युफैक्चरर ही वही नाम लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं उसकी रीजन किसी को पता है? यार मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ XYZ। अब मुझे कोई एक रीजन बताए, मैं पूछने लगा हूँ कि मैं इधर भी मैन्युफैक्चर में क्यों अपना वो ब्रांड नेम डालूं, रीजन समझ आ रही है आप लोग? मैन्युफैक्चर के नेम लगा लेगा चीज उसको सर, वहाँ पे उसके साथ भी इससे हो जाएगा। मुझे खैर समझ नहीं आई, लेकिन चल मैं बता देता हूँ। ब्रांड नेम हम अपना मैन्युफैक्चरर नेम मोस्टली बंदे क्यों डालते हैं? क्योंकि वी आर डूइंग प्राइवेट लेबल। ठीक है, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि हम खुद ही ब्रांड है, हम खुद ही बनाकर बेच रहे हैं। हालांकि पता है अमेज़न को भी है कि ये बंदों ने चाइना से ही बनवाया हुआ सामान, लेकिन हम प्राइवेट लेवल में कह रहे हैं कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, हम अपने ब्रांड नेम के साथ इसको आगे बेच रहे हैं। ठीक है, यहां तक हो गई हमारा पहला पेज कंप्लीट। क्या? वाइटल इन्फो। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब एक और कॉलम फिल करवाऊंगा और उसके बाद एक चीज बताऊंगा। ये अगले कॉलम पे मैं वेरिएशन का कॉलम छोड़ के ऑफर के कॉलम पे गया हूं। ठीक है, सेलर SKU। ये कौन है जी? कौन था, किसी ने देखे? कौन था ये, किसी ने देखा तो बताएं मुझे। हमाद कौन था ये? नहीं सर मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता। जिसने देखे बताएं। नो सर नहीं देखा मैं।
सर था क्या, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या चाहते हैं ना पढ़ाऊं मैं आगे? कोई मीम लगाई थी शायद किसी ने सर। आई थिंक ऑडियो थी किसी की, लेकिन हमारी जो विंडोज जूम होती है हमें नहीं पता चला। अगर नहीं करना तो मुझे बता दे, नहीं करवाता बता देना। अगर फ्री नहीं है आज, कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, जो भी ये कर रहे हैं। सर सर आप अपने रिकॉर्डिंग तो हो रही है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। कोई अपने पास से अनम्यूट नहीं कर सकेगा, फिर आप वो ऑप्शन रख लें ताकि कोई अनम्यूट ना कर सके। जब तक आप अलाउ चलिए नहीं नेक्स्ट करेंगे टाइम पे आप। देखता हूँ, करता हूँ इसके अंदर, नेक्स्ट में ये करता हूँ मैं इन सबके साथ, करता हूँ। या तो ऐसा हो ना, आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा इस चीज का, तो आप लोग चलें बोर भी हो रहे हैं, समझ आती है। लेकिन खैर चले आगे देखते हैं। अच्छा, सेलर एसक्यू नंबर जो होता है वो आपको एक एसक्यू अपनी माइंड से कोई भी नंबर आप लिख दें, लाजमी नहीं है आपने इस पे नंबर ही लिखना है। स्टॉक कीपिंग यूनिट इसका पूरा नाम है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये आपके अलावा किसी को नहीं समझ आएगी ये क्या लिखा हुआ है, आपको ही पता है ना, अमेज़न को पता होगा आपने क्या लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, अपना नाम लिख दूंगा, बोलूंगा कि जी मैंने ये एसक्यू नंबर लिखा हुआ अपना, ठीक है, अब्दुल्ला 0 कर दूंगा, अब्दुल्ला 1 कर दूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है। ये मेरे अलावा किसी को नहीं नजर आएगा, अमेज़न तक को नजर नहीं आएगा। इसका मकसद क्या है, एसक्यू होता क्या है? एसक्यू बेसिकली एक दराज है, बहुत बड़ी अलमारी है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक दराज खरीद ली है। अब आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स उसी दराज के अंदर जाएंगी। बात समझ आ रही है कि आपकी जितनी प्रोडक्ट है उसी एसक्यू के अंदर फॉल करेंगी, एक वेरिएशन की प्रोडक्ट वहीं पर फॉल करेंगी। स्टॉक कीपिंग यूनिट एक बहुत बड़ी अमेज़न की अलमारी है जिसके अंदर एक दराज आपने छोटा सा हिस्सा ले लिया, और हिस्सा लेने के बाद आपने उस जगह का नाम खुद अपनी मर्जी से रखा है, ठीक है। 1 2 3 5 7 8 अब्दुल्ला वगैरह कुछ भी मैं अपना नाम डाल के कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। ये किसी को शो नहीं होगा, सिर्फ मुझे होगा। इसका मकसद ये होता है सेलर रेस्क्यू का कि आपकी यादें हानि में रहे, यादाश्त आपकी रहे कि ये जो मैंने प्रोडक्ट किस जगह पे मैंने रखी हुई है, किस जगह पे फॉल की हुई है मैंने अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर, अपनी आसानी के लिए बेसिकली आपने इसका निक नेम दिया हुआ होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, निक नेम होता है, क्लियर है? जी सर। एसकेयू आपने निक नेम देना है, बेसिकली से कुछ भी देना है, निक नेम दे देना है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है, आपने किस प्राइस के अंदर सेल आउट करना है, ठीक। मैंने फॉर एग्जांपल 25 पाउंड्स के अंदर करना है, तो मैं यहाँ जस्ट 25 कर दूंगा, पीछे जीबीपी लिखा हुआ आ जाता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन हम किधर से कर रहे हैं, यूके, यूनाइटेड आ नहीं रहा। ये हम पर यूनिट प्राइस लिखेंगे 25। जी 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 पर यूनिट, यूके क्यों नहीं आ रहा, यूनाइटेड किंगडम क्यों नहीं आ रहा जी। बहरहाल इधर आपका यूके आना चाहिए, ठीक है, यूके ढूंढ लेते हैं ऐसे ही। यूक्रेन, कनाडा, खैर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा मेरे सर्च सेंटर के ऊपर। अच्छा खैर, यहाँ पर आपने यूके अपना सिलेक्ट करना है, हो ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट्स अभी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, आइटम कंडीशन क्या, आप लोग प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, इसको बेचना चाह रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट क्या है, न्यू कंडीशन में इस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो आपने जस्ट हमेशा इसको प्राइवेट लेवल के अंदर न्यू ही करना है। आपने अक्सर दराज वगैरह पे भी हमसे पूछा जाता था कि आपकी प्रोडक्ट यूज तो नहीं है और कोई उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इस तरीके से पूछा जाता, तो हम उसको न्यू ही करते थे, ठीक है। आइटम कंडीशन न्यू है। अच्छा, ये दो चीजें आ रही हैं, आप लोग मुझे बताइए क्या है। सर भाई एफबी और एफबीएम का पूछ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, एफबी और एफबीएम का पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली। आपने किसके थ्रू काम करना है,
फुलफिलमेंट बाय FBM के FBA. FBA के थ्रू, Amazon. एग्जैक्टली। अच्छा, आप दोबारा देखें, error occurred when we tried to process your request. We apologize for the inconvenience. Reset sure that we are working to solve the problem. 10 हम मिनट आगे हैं। FBA को सिलेक्ट करेंगे। यस, हम FBA पे प्रेफर करते हैं, हम हमेशा FBA प्रेफर करते हैं। द रीजन इज कि हमने इन झंझटों से बचना होता है, ठीक है, पैक करना और पहुंचाना, ये हमने सब चीजों से बचना होता है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर FBA, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने 2 कॉलम फिल करवाए हैं। पहला कॉलम था वाइटल इन्फो का, दूसरा था ऑफर का। अगर आपको ये 2 कॉलम्स फिल करने, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं वापस क्योंकि ये सेव हो जाता होता है, ठीक है। अगर आप ये 2 कॉलम्स फिल कर लें तो आपकी लिस्टिंग क्या कहलाती है? डमी लिस्टिंग कहलाती है। कभी आज से पहले आप लोगों ने वर्ड का नाम सुना, डमी लिस्टिंग? कभी सुना हो? सर ग्रुप्स में लोगों ने पोस्ट वगैरह लगाई होती है, उधर मैंने देखा था एक बार। हाँ, डमी लिस्टिंग वाइटल इन्फो के कॉलम को पूरा करना प्लस ऑफर के कॉलम को पूरा करना क्या कहलाता है? इन 2 कॉलम्स को सिर्फ डमी लिस्टिंग। अब डमी किसे कहते हैं? डमी इज समथिंग जो कि फेक है या फिर जो कोई खुद एक्ट नहीं करती। हम डमी का वर्ड यूज करते हैं ना किसी उल्टे काम के लिए, डमी शमी वगैरह। तो डमी वो चीज होती है, डमी लिस्टिंग उसे कहते हैं जो हम अपने प्रोसेस से पहले बनाते हैं। रीजन क्या है? मतलब जो हमारी सोर्सिंग हो रही है, हमने तो ये कहा था हमारे पास 40-45 दिन है, आराम सुकून से बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छा कीवर्ड रिसर्च करके हम डमी लिस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। बट हम डमी लिस्टिंग जब हम प्रोडक्ट हमारी सोर्सिंग पे जा रहे थे तो हम उससे थोड़ी देर पहले ही करते हैं, एक ही दफा करते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? वो भी फजूल सी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में, कोई भी आप उठा के डमी लिस्ट कर दें। डमी लिस्ट करने का फायदा ये है कि आपको पता चल जाए Amazon आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर कि नहीं मांग रहा है। हालांकि आपने प्रॉपर उसकी चेकिंग करवाई दी है, लेकिन कभी कभी वो आपसे उल्टे सीधे सर्टिफिकेशंस रिक्वायर करता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर छुरी है तो वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती, अगर आपकी पिज्जा कटर है तो आप बताएं जी कि किसी का गला नहीं काट सकती, इसका सर्टिफिकेट। तो हमारे लिए थोड़े से मसले पैदा करता है। तो डमी लिस्टिंग हम बना के चेक कर सकते हैं कि Amazon को हमारे लिए कोई खतरा, मतलब हमें कोई वो सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहा हमसे, ताकि हम अगले जो 41 दिन रहते हैं हम उसके अंदर उस चीज को क्लियर कर लें, ठीक है। कौन कौन से 2 कॉलम्स को बनाकर हम लिस्टिंग करते हैं? वाइटल इन्फो और ऑफर का कॉलम, ठीक है। इन 2 को पूरा करूं जी, वाइटल इन्फो को और इन चीजों को अगर हम फिल करके सेव एंड फिनिश कर देंगे इन 2 कॉलम्स को, तो हमारे पास डमी लिस्टिंग बन जाएगी। और जब हमारी सोर्सिंग में रह जाए, तकरीबन हमारी प्रोडक्ट पहुंचने लगे वहां पर यूके में पहुंचने लगे, तो हफ्ता या 5-6 दिन पहले, ऐसे ही 5-6 दिन पहले आप लोग प्रॉपर सी लिस्टिंग जो आपने बनाई भी होगी वो अपलोड कर दें, ठीक है। डमी लिस्टिंग मैंने बताया क्या होता है। अब हम सपोज करते हैं, यहां तक आप सपोज कर रहे थे जो 2 चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, वाइटल इन्फो प्लस ऑफर, यहां तक अभी हम सपोज कर रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट अभी बन रही है। अब हम सपोज करते हैं 30-40 दिन बाद आ गए हम, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट अब 30-40 दिन गुजर चुके हैं, पहुंचने वाली है, अगले हफ्ते पहुंच रही है यूके के अंदर। अब हमने क्या करना है? हमने फौरन से वाइटल इन्फो पे जाना है, देखना है सब चीजें ठीक लिखी हुई थी, अगर कोई मिस्टेक थी या हमारे पास कीवर्ड्स की कोई सिलेक्शन हमने चेंज करनी थी, फौरन इधर गए, चेंज की। ब्रांड नेम हमने वही रखा था, मैन्युफैक्चर नेम वही रखा था, चले गए। ऑफर्स पे गए, ऑफर्स पे जाने के बाद सेलर रेस्क्यू जो हमने याद दहानी के लिए रखा हुआ था, और ये चेंज नहीं हो सकते, बात याद रखिएगा, एक दफा लिखा जाए चेंज नहीं हो सकता, तभी मैंने सेव एंड फिनिश नहीं किया ऐसे नीचे से, ठीक है। अपनी मर्जी से रखना है, अपना कोई निक नेम रख दें, ठीक है, कुछ भी रख दें। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस आपकी ये प्राइस होनी चाहिए। कंट्री आपकी कौन सी होनी चाहिए जिसमें आप कह रहे हैं यूके के अंदर, यूएस के अंदर। आइटम कंडीशन कैसी होनी चाहिए? और आइटम कंडीशन होनी चाहिए न्यू, और फुलफिलमेंट आपकी FBA के अंदर होनी चाहिए। इसको बड़े गौर से देखने के बाद आपने इसको खोल लेना, मोर एट्रीब्यूट्स को। खोलूं मैं? इसको मैंने खोल लिया। अब जब तक ये बंद था आपके पास 4 कॉलम्स आ रहे थे, जिसके अंदर से एक था वाइटल का और एक था ऑफर का। वाइटल के अंदर आपने इसकी डिटेल लिखनी थी, ऑफर के अंदर आपने पैसे बताने थे कितने पैसों की, आइटम कंडीशन न्यू है या वगैरह वगैरह क्या है। मोर एट्रीब्यूट्स खोलूंगा, अब पीछे चला जाऊंगा वापस। वाइटल इन्फो आपने फिल किया हुआ ऑलरेडी। वेरिएशंस पे आप जाएंगे, वेरिएशन सिलेक्ट करनी है तो कैसे? इस पे क्लिक करूंगा मैं। मेरी वेरिएशंस क्या है जरा गौर से देखिएगा। मेरी प्रोडक्ट है ग्लासेस, ठीक है। अब नहीं कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं जिसका 2 चीजें उसमें आ रही हो। एक सेकंड क्या बताऊं। एक चले, मेरे पास आइसक्रीम स्कूप ही है, नहीं पिज्जा कटर ही है, एक ब्लैक कलर के अंदर, एक व्हाइट कलर के अंदर है, ठीक है। एक जो है उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, एक की जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी को। मेरी कैटेगरी क्या थी? लेंथ थी, यानी कि हाइट या जो भी है लेंथ थी, और क्या था? कलर। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कलर मटेरियल, नहीं ये भी नहीं हो सकता, कलर डिस्प्ले विड्थ। सर पिज्जा कटर में हम प्लास्टिक और मेटल भी कर सकते हैं। हाँ चले, एक प्लास्टिक के एक मेटल में, यानी मटेरियल के अंदर आ गया एग्जैक्टली।
एक मटेरियल पे आ जाते हैं, एक कलर पे आ जाते हैं। अब ये देखें आ गया कलर मटेरियल का डिफरेंस। ठीक है, सिलेक्ट करें इसे, आप बताएं कि जी मेरी जो प्रोडक्ट है उसका कलर क्या है। ब्लैक कलर का जो पिज्जा कटर है वो उसका मटेरियल क्या है, नायलॉन है। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएशन, उसके बाद आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नीचे ऐड हुई भी आ जाएगी, ब्लैक कलर की जो है वो उसकी नायलॉन है। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं कहता हूँ कि जी मेरी जो ब्लू कलर की जो मेरा था प्रोडक्ट जो था उसका मटेरियल क्या था, अभी चेंज भी कर दिया, सेम रखने कोई इशू नहीं है, उसका था स्टेनलेस स्टील, ऐड वेरिएशन कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने हर प्रोडक्ट का हर वेरिएशन का अलग से क्या खरीदना है, यूपीसी कोड, वो आपने यूपीसी कोड यहाँ पर डालने, समझ आई। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है कि मैंने यूपीसी परचेज किया, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, यूपीसी लिख देना कि ये मेरा, सॉरी यूपीसी लिख देना कि ये मैंने 7-8 डिजिट्स का, 11 डिजिट्स का ऑलमोस्ट यूपीसी खरीदा है। ठीक है, और ये इसका नाम है, और सेलर इसकी वही अपनी मर्जी से नाम याद कर लें। क्या है जी, पहले मैंने अब्दुल्ला लिखा था, इसका पेरेंट लिस्टिंग में यहाँ लिखता हूँ कि जी कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी लिख देता हूँ, यानी मुख्तलिफ रहने चाहिए जो मेरे याद में रहे, मतलब मेरी दिमाग में ये चीजें रहें। ठीक है, एसक्यू मैंने ये लिखा था, निक नेम लिखा था। उसके बाद वही आइटम कंडीशन क्या है, न्यू है, दोनों में न्यू कर देता हूँ। कितने की, अब अक्सर वेरिएशंस होती है, महंगी होती है, अक्सर नहीं होती। अब मैं कहता हूँ मेरी जो प्रोडक्ट थी व्हाइट कलर की उसको मैं बेचना है, ब्लैक कलर की जो थी वो मैं बेचूंगा क्योंकि उसका मटीरियल थोड़ा सा महंगा है, उसको मैं बेचूंगा 15 का, और पहले मैंने 25 लिखी थी ना, 25 का ही बेचूंगा। और जो हमारा दूसरी वेरिएशन है उसको मैं 26 का बेचूंगा क्योंकि ये थोड़ा नहीं, 24 का बेचूंगा क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है। ठीक है, वैसे ही बोल रहा हूँ। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, या आपने अमेज़न के लिए क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, आगे करता हूँ, आगे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्वांटिटी अमेज़न के लिए बतानी है कि मेरे पास अभी कितने स्टॉक में पड़े हुए हैं। मैंने 500 मंगवाए थे ब्लैक कलर के और 500 मंगवाए थे इस कलर के। कलर मैं अगेन आप कलर बता देंगे कि मेरा कलर क्या है, ब्लैक है और इधर ब्लू है, ये रहा। ठीक है, इसको सेव एंड फिनिश करेंगे और सारी की सारी आपकी लिस्टिंग में ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप ऐड करते हैं अपनी वेरिएशंस। इसको जरा डिलीट कर दूं, कैसे हो गया डिलीट यार। ठीक है, ये आपकी वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी, मैं इसको बाद में डिलीट कर लूंगा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, कंप्लायंसेस होती है चीज, बैटरी की चीज होती है। आपकी बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपने यहाँ पर उसकी चीजें फिल आउट करनी है, अगर बैटरी रिलेटेड नहीं है तो नहीं करनी। तो आपको क्या लगता है, मुझे करनी चाहिए प्रोडक्ट फिल आउट? नहीं करना चाहिए, पूरे का पूरा कॉलम मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ये बैटरी वाली चीजें मांग रही है। आप हर लाइन में देखें बैटरीज, बैटरी 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 बैटरी, हमारी प्रोडक्ट बैटरी वाली तो गेटेड नहीं हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो हम उसको फिल ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ, फिर हम इमेजेस पे जाएंगे। यहाँ पर वो आपको 9 इमेजेस डालने की ऑफर देते हैं, 9 इमेजेस आर अलाउड। ठीक है, 9 इमेजेस आप 1 बाय 1 करके इसको खोलें और खोल कर आप यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अपना जो कहते हैं पिक्चर अपलोड कर दें। ठीक है, करके दिखाऊं? अच्छा छोड़े, यहाँ से प्रोडक्ट अपलोड कर दें। अच्छा, इन लोगों की एक लिस्टिंग का एक असूल है, अमेज़न कहता है कि जो आपकी पहली पिक्चर होनी चाहिए वो आपका उसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। बताया था ना मैंने। जी सर। एक सेकंड में, एक सेकंड बस। अच्छा, मैं इसको जल्दी जल्दी जरा करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपकी जो पहली प्रोडक्ट होती है उसका कलर व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, सेम आपने जब यहाँ पर जाना है तो पहली प्रोडक्ट वही डालनी है जो व्हाइट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन आपका, यहाँ पर जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, आपने वो डिस्क्रिप्शन इधर कॉपी पेस्ट करके लिखना होता है। ठीक है, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था यहाँ से कॉपी करके उठाएं और वहां जाकर पेस्ट करें और लिख दें। अच्छा, यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स डाल रहे हैं, पहला बुलेट पॉइंट कॉपी करें, ये बुलेट पॉइंट था मेरा फॉर एग्जांपल, पहला कॉपी किया, यहां जाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऐड मोर किया, दूसरा बुलेट पॉइंट पेस्ट कर दिया, ऐड मोर किया,
तीसरा बुलेट पॉइंट पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं 5 पूरे के पूरे पेस्ट करूंगा। करने के बाद ठीक है, अच्छा सॉरी, मुझे एक अर्जेंसी थी तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये काम था। अच्छा मैं इसको जल्दी जल्दी बस वाइंड अप करता हूँ, उसके बाद तो मुझे एक और काम भी है। अच्छा आप लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हम इमेजेस के ऊपर थे। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको मेरी? आ रही है। ठीक जी आ रही है। ठीक ओके। अच्छा अच्छा यहाँ से हमने 9 इमेजेस अपलोड करनी है। आई वाज सेइंग कि आपकी जो फर्स्ट पिक्चर हो वो बैकग्राउंड उसका व्हाइट कलर का हो, कोई उस पे लोगो वगैरह के अलावा कोई पीछे कोई ऐसा ना हो, जैसे कि ये पिक्चर देखें, इसके पीछे प्रॉपर एक उसने वो एक 3D थीम बताई हुई है कि ऐसे 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 जगह पे टेबल पे एक पिज्जा कटर पड़ा हुआ है और समहाउ वगैरह वगैरह। आप इसके पिक्चर्स देख के अंदाजा लगा लें कि पहली पिक्चर आपकी सादा हो, अगली पे आप इस तरीके से कर दें, डायमेंशंस लिख दें वगैरह वगैरह, उसकी यूजेज बता दें बेसिकली। ठीक है, पिक्चर्स आपने इस किस्म की लगानी है। अच्छा अगेन सेइंग पिक्चर्स लेने वाला लेंगे अब आप कैसे, या तो आपका सप्लायर आपको खींच के भेजेगा, उससे पैसे ले लेगा आपके, या तो आप जब उसका सैंपल मंगवाते हैं उसकी 2-4 अच्छी सी पिक्चर्स लेके उसको प्रोफेशनल फोटोग्राफर मतलब प्रोफेशनल एडिटर्स के थ्रू आप उसका काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है। अच्छा अच्छा डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं बोल रहा था कि आप लोगों के पास जो लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन, ये आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। अब यहाँ पर एक ट्रिकी चीज थी जो उन लोगों ने मिस कर दी है। आपने इस चीज को यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट कर HTML के अंदर। एग्जैक्टली कौन बोला वैसे भी? वाह अच्छा जी, यहाँ पर आपने जो आपकी जो लिखी हुई है ना, आपने ये बड़े अच्छे तरीके से अपने लिहाज से लिखी है और इसमें बोल्ड लेटर्स डाले कि जी मेरा ये जो होगा ये बोल्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश लगे वगैरह। तो होगा क्या कि जब आप इसको अपलोड करेंगे ना ऐसे, तो ये सिंपली एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी हुई आ जाएगी। लेट्स सपोज मैंने ये बड़ा एक पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ था कि जी ये मेरे पॉइंट्स के अंदर लिखा, मेरी प्रोडक्ट के बारे में पॉइंट्स लिखे हुए ढेर सारे कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है वैसी है, तो ये पॉइंट्स में नहीं शो होगी। या आपकी प्रोडक्ट एक इकट्ठा पैराग्राफ, आपको समझ नहीं आएगी कि मेरी लाइन चल कहाँ से रही है, खत्म कहाँ से हो रही है, बड़ा अजीब सा आपके पास बना हुआ आएगा। तो आपने इसको खत्म कैसे करना होता है, ये देखें। आपने फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी पेस्ट किया था इस जगह पे, जब आप इसको अपलोड कर देंगे ना, अपलोड करने के बाद इस सारी की सारी लाइनें जो ये एक एज अ पैराग्राफ शो रही होंगी आपको, कोई इसमें डिवीजन कोई पॉइंटेज वगैरह कुछ नहीं शो रहा होगा। इसको ठीक कैसे करते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके गूगल पे जाके जो सर्च करता हूँ, HTML था मेरा ख्याल, HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर। ठीक है, sellerapp.com इसका URL है, HTML डिस्क्रिप्शन कन्वर्टर्स को क्लिक करता हूँ, खोलता हूँ। ये सिर्फ होगा डिस्क्रिप्शन के साथ, टाइटल और बुलेट पॉइंट्स में से कोई ऐसा नीड नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के साथ आपने हरकत करनी है। अच्छा यहाँ पर आपको एंटर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दे रहे हैं, आपने जस्ट यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स लिखें या इसको बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, और इसको इटैलिक में करना है, इस चीज को पूरे लाइन को इटैलिक कर दें। पॉइंट्स में अगर डालना है तो यहाँ पे आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, इसके पीछे पॉइंट लगाना है या नंबरिंग करनी है, ये लिखते हैं आप। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे कुछ भी करते जाए। इसके बाद आपने इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। आपने इसको क्लिक करना है, Ctrl+A करता हूँ और Ctrl+C करके कॉपी कर लिया। कॉपी करके जाके मुझे इस जगह पर डायरेक्टली HTML अपलोड करना है, मुझे कोई उसके ऊपर वो चीज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब HTML क्या करेगा, मैंने अगर यहाँ पर पिज्जा को मैंने बोल्ड करके डाला था, वो मुझे बोल्ड ही दिखाएगा जब मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर यहाँ मैंने पॉइंट डाला हुआ था, पॉइंट्स की फॉर्म में मैं कर रहा हूँ, हेडिंग्स की फॉर्म में मैं कर रहा हूँ, तो मेरे जो सेलर सेंट्रल के ऊपर जो पिक्चर्स है, जो मेरी डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो एज इट इज ही शो होगी अगर मैं HTML में कन्वर्ट करके करूंगा। अगर HTML में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो वो एक बहुत भद्दा सा एक पैराग्राफ की फॉर्म में बना हुआ आ जाएगा। दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, जबरदस्त है यार, कौन टेक्स्ट कर रहा है? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था की फीचर्स क्या होते हैं, ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, या 1 बाय 1 कॉपी करके यहाँ पर डालें, ऐड करते जाएं, उसको जस्ट सेव कर लें। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में कोई ऐसा नहीं है, इसको सिंपल आपने रहने देना इंग्लिश के अंदर, इसमें कोई आपको डिस्क्रिप्शन करने HTML करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन को HTML करना होता है, याद रहे। ठीक है,
साथ साथ इसको रिमूव भी कर दो ताकि कोई इशू ना बन जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है? ठीक हो गया। अच्छा, कीवर्ड्स आ गए अब हमारे। अच्छा, अब हमने जो लिस्टिंग में कीवर्ड्स डाले थे उसके अलावा मैंने कहा था कुछ बैक एंड कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सर्च टर्म कीवर्ड्स होते हैं, वो हम यहाँ पर डालेंगे। मेरी प्रोडक्ट थी पिज्जा कटर, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था। मेरी जी प्रोडक्ट सर, हो रही है। ठीक हो गया। हाँ, मेरी प्रोडक्ट पिज्जा कटर थी। अब मैं इधर उससे रेलेवेंट 1000 डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा, पिज्जा पील भी डाल दूंगा। पिज्जा पील, कोई इसमें आपने कोमा शोमा नहीं डालना। पिज्जा आपने बाद में लिखना, बाद में लिखने, पील आपने पहले लिखना, पहले लिखने। पिज्जा पील के बीच में अगर आपने कोई और कीवर्ड देखिए, किचन, कुछ भी लिख दें इसमें, मैं आपको बताता हूँ। स्लाइसर भी हम ऐड कर सकते हैं, पिज्जा स्लाइसर। सिर्फ क्या स्लाइसर? स्लाइसर स्लाइसर स्लाइस करना उसको। ठीक है, स्लाइसर बोल रही है आप, स्लाइसर समझ जो भी है। आपने बस ये रेलेवेंट से कीवर्ड्स उठा के कोई फॉर्मेट नहीं बनाना। आप कोई किचन स्लाइसर सर्च करता है इन शॉर्ट, तो वो यहाँ से किचन उठाएगा, यहाँ से स्लाइसर उठाएगा, कीवर्ड बना लेगा। तो मैं यहाँ पर बेतहाशा पागलों की तरह कीवर्ड डालूंगा। कोई मुझे कोमा डालने की जरूरत नहीं, कोई डॉट डालने की जरूरत नहीं है, बस उठा के डालता रहूंगा। आइसक्रीम स्कूप डालूंगा, आइस पे बाद में लिख दूं, स्कूप पहले लिख दूं। जो आप स्पेनिश में कह रहे थे वो भी इधर ही डाल सकते हैं ना? यस 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 यस, स्पेनिश में जितने स्पेनिश कीवर्ड्स हैं सारे मैं इधर भर दूंगा। दैट्स इट, ये हो गया हमारा बैक एंड कीवर्ड। क्लियर है? इसकी लिमिट मेरे ख्याल 250 वर्ड्स की थी, 250 वर्ड्स डाल सकते हैं इसकी तरह। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस सर। ओके ओके। अच्छा, नाउ वी मूव टुवर्ड्स मोर डिटेल्स। इस पे जाएंगे, मैंने खत्म कर दिया ना? हाँ, मोर डिटेल्स में जाएंगे। इसके अंदर बेतहाशा फजूल फजूल सी चीजें आएंगी, करनी सिर्फ 2-3 चीजें सिलेक्ट है। अभी देखिए, लैंग्वेज का क्या काम है यहाँ पे, हम क्या करें? इसका भी कोई काम नहीं है। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, इसका एक काम है। जो आपका सप्लायर होगा ना, वो उससे आपने पूछना है कि यार ये पार्ट नंबर क्या होता है। आपका जो पार्ट नंबर है वो क्या, वो आपको बता देगा। मेरा पार्ट नंबर ये आपके प्रोडक्ट के साथ बता देगा, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, पैकेज क्वांटिटी इसको भी छोड़ दें, लॉन्च डेट और रिलीज डेट छोड़ दें, और प्रोडक्ट डायमेंशन, दिस इज जिसको हमने फॉलो करना है। अब जब आपका सप्लायर होगा, ये तो इसकी डायमेंशंस लिखी हुई है ना, कहाँ थी? ये तो आपने अपने सप्लायर से पूछना कि आपकी डायमेंशन क्या है, 12, 21, 12.5, 3। आप पूछ लेंगे अपने सप्लायर से कि मेरे प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, वो आपको बता देगा। 21, 12.5 लेंथ, विड्थ, हाइट, मतलब आपकी भी ऐसे थी। 21, 12, 8 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है, सीएम सिलेक्ट करें इसको। अच्छा जी, वेट कितना था हमारी प्रोडक्ट का? ग्राम्स में हमेशा करना है, ठीक है ना? वेट कितना था? मैं कहता हूँ 170 था, 160 था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वैक्यूम वगैरह, इसका काम है ही नहीं। डिस्प्ले, हाइट, वेट, इसको छोड़ दें, बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, डायमीटर को छोड़ दें, पैकेज डायमेंशन, और सॉरी, तो मैंने प्रोडक्ट डायमेंशन को फिल कर दिया। आपने सारा का सारा जो है आपने पैकेज डायमेंशन में फिल करना है। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट सॉरी आपका वो जो मैन्युफैक्चरर वो आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशन ये है, तो आपने उससे फिर भी पूछना है कि मुझे पैकेज का ओवरऑल डायमेंशन बताओ वो कितना है। ठीक है, तो आपने पैकेज के डायमेंशन के ऊपर रहना है, आपने यहाँ पर पैकेज डायमेंशन फिल करना है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, इसका एक लाइन में आप करके लिख दें, लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह जो भी है। इसके बाद आपसे जो फजूल सी और चीजें पूछेगा कि यूनिट ऑफ मेजर्स वगैरह, मतलब सिलेक्ट आप कर लीजिएगा, सेंटीमीटर है, केजी है, ग्राम्स है, क्या है वगैरह। उसके बाद मॉडल नंबर छोड़ दें, मॉडल नेम छोड़ दें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कैपेसिटी, अब इसमें हम क्या बताएं? कैपेसिटी बताएं। लिक्विड वॉल्यूम, हम इसका जो पिज्जा कटर है इसका क्या लिक्विड वॉल्यूम बता सकते हैं, हम छोड़ दें। ठीक है, मेन चीजें जो थी हमारी पीछे की थी, इसमें बस हम एडिशनल डिटेल्स डाल रहे हैं। एडिशनल डिटेल्स के अंदर हमने सिर्फ उसका मटेरियल डाल देना, अगर इधर की मटेरियल आता है तो, और उसके डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स डाल देने की इतनी डायमेंशन, इतनी वेट है इसका, बस खत्म। यहाँ पर मटेरियल मेरा ख्याल नहीं आया, ये आया था सिर्फ फिनिश टाइप। ये क्या चीज होती है पता नहीं, मटेरियल बल्कि हमारा शुरू में आ गया था ना जब हमने डाला था, नायलॉन वगैरह वगैरह जो हम डाल रहे थे। ठीक है, हाँ, तो इज इट फ्रेजाइल? नो इट इज नॉट। तो इस तरह की चीजें करने के बाद सिंपली सेव एंड फिनिश कर देंगे। बेतहाशा इसमें चीजें सेलर सेंट्रल के अंदर जो कि बंदे को फजूल ही लगती है, होती भी फजूल ही। ठीक है, मॉडल ईयर डाल दें अगर दिल करता है, 2021 डाल दें, 2012 डाल दें, जो भी डालना है, उसका कोई चक्कर नहीं है। मेन काम इसमें सिर्फ डायमेंशंस को भरना है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज नहीं समझ आई उसको एंड पे आके आप अपलोड कर दें, और विद इन ऑलमोस्ट 1 दिन के अंदर आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब अपलोड हो जाती है तकरीबन 1 दिन के अंदर। ठीक है, इसको लिस्टिंग कहते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ वापस। सर ये डायमेंशन में जो एल भी आता है, ये क्या होता है?
डायमेंशन में कौन आता है? LB 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 तो वो ये देखा थी नहीं हमने, केजी को कहते हैं ना, वो जो हम उसमें हीलियम 10 पूरा कर रहे थे तो उसके अंदर भी हम LB देख रहे थे कि जब वो हमारा वेट बताता है 2 kg तो हम उसको LB में करते हैं तो कितना हो जाता है पाउंड्स में? 4 पाउंड्स। तो वो यूनिट ही है बस, ठीक है, और कोई चक्कर नहीं है उसका इतना। बस खत्म। मेरा ख्याल अब आप लोगों को समझ आ गई तो मुझे बताएं, और नहीं आई तो भी बताएं, फिर मैं इसको वाइंड अप करके बस लेक्चर अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में। बताएं जी। आगे ये मैं बस अब सर हम एक प्रोडक्ट की बस एक लिस्टिंग कर सकते हैं? एक प्रोडक्ट की एक ही करते हैं ना यार, और एक प्रोडक्ट की कितनी करनी? वेरिएशंस अगर डिफरेंट है तो आप वेरिएशन जाके वेरिएशन उसकी ऐड करते रहो साथ में, एक प्रोडक्ट की एक ही करेंगे ना। और कोई क्वेश्चन? अच्छा किसी का नहीं है, मतलब फिर कर दूं उसको फिर एंड में, फिर आप अगर कुछ हुए तो फिर आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं 4 बजे बैच 6 की क्लास लेनी है, अहमद भाई वाली जो बैच है उसकी बस एक क्लास लेनी है, तो फिर मैं इंशाल्लाह 6 बजे तक फारिग हो जाऊंगा, सर फिर मैं आप लोगों सर का ये लेक्चर PL अपलोड और कर दूंगा। हाँ हाँ सर ये PL यही ब्रांड होता है ना, फिर बाद में जब बंदे इसमें और चीज ऐड कर ले। नहीं समझ आई मुझे आपका असल में सर माइक अगर कैसे है, मुझे समझ ही नहीं आती। आप माइक पता नहीं, आपको वो बोलते ही नहीं है, आप पहली क्लास से आपका माइक मुझे आज तक समझ नहीं आया। सर मैं कह रहा हूँ ये जो PL है ये ब्रांड है ना, बंदे का अपना ब्रांड बन जाता है ना, हाँ हाँ ये इसमें और एडिटिंग करनी पड़ेगी या ऐड और प्रोडक्ट करनी पड़ेगी तब ब्रांड बन जाता पीएल तो आप बनाइए अपना ब्रांड रहे ना, दिखें जब आप चाइना से बात करते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है इसको बना दो, तो आप उससे लोगो डिजाइनिंग पैकेजिंग वगैरह वो सब करवाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बंदा है, क्या है, एक सेकंड रुकिए, है। सर इस इसका बंदे वेबसाइट का, भी बना सकते हैं ना। हाँ हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, जो मर्जी करो, कोई चक्कर नहीं, और अच्छी बात है, बल्कि आपके ब्रांड की वेबसाइट होनी चाहिए, आप आउटसोर्स भी कर सको, अपने ब्रांड्स पे अमेजोन के लिंक्स डालो, अपने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करो अपने प्रोडक्ट की, और वो खरीद अमेजोन से हो लेकिन आप डिस्प्ले हर जगह करो उसकी। अब ये देखें, ये कोई दिखाता हूँ आपको, ये देखें पिज्जा कटर, इसका ब्रांड नेम नहीं है, खैर ये भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन सर करना ये था। हाँ ऐसी जी भी पूछे। होता है कि अगर बाहर अमेजोन के बगैर बंदा बेचे तो फिर सकता है। ब्रांड के बगैर बेचते बंदा? नहीं अमेजोन के बगैर सर। हाँ हाँ बेच सकते हैं ना आप, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स के थ्रू बेचें, आप लिंक्स जनरेट कर लेना बेसिकली, आप एफिलिएट लिंक बनाएं अमेजोन का, अपनी वेबसाइट पे दे दें, कहीं पे भी दे दें, आपका वो बंदा वेबसाइट पे आएगा, एफिलिएट के थ्रू आपकी प्रोडक्ट अमेजोन से खरीद लेगा, अगर नहीं बेचनी तो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करके लगा दें, अपनी वेबसाइट की प्रमोशन हल्की फुल्की कर दें, बंदा आए वहां से खरीदे चला जाए, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आपको भी सर जो कल मुझे एक मैसेज आया, तो वो कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट पे रिव्यू दो, पर रिव्यू आपको $7 मिलेगा, तो आप मतलब उन यही होती है एफिलिएट मार्केटिंग? नहीं 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 नहीं, आपने उनको कहना था मैं पाकिस्तान से हूँ, फिर वो उसने आपको दोबारा मैसेज ही नहीं करना था। होता ही है, नहीं किया। नहीं किया ना सर मुझे भी अभी एक ने किया मैसेज जर्मनी से नहीं कि नहीं, आपको उनको प्रोडक्ट है उनको वाला। उनको असल में जिस मार्केट में वो काम कर रहे होते हैं ना, वहां के बंदे चाहिए होते हैं, या फिर एक प्रॉक्सी मार्केटर चाहिए होता है, ठीक है। अब बंदे वहां क्या करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट पे खरीद के एक रिव्यू दे देते हैं और आपको पैसे दे देते हैं इन रिटर्न वापस, कि आप खरीदें भी प्रोडक्ट भी आपकी फ्री की, ठीक है, आप बस एक रिव्यू दे दें, तो बंदा रिव्यू देता है उसकी रेटिंग ऊपर हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो बांग्लादेश का या कहीं और का वो बच्चा पकड़ता है, पकड़ के कहता है आपके पास प्रॉफिट सॉरी क्या कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटर्स पड़े हुए, और सॉरी आपके पास वो क्या कहते हैं उन्हें, गोरे पड़े हुए हैं बेसिकली, वो कहते हैं हाँ गोरों का ग्रुप बना पड़ा है, तो वो कहता है ठीक है मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, पैसे देने के बाद आप मुझे एक एक गोरे से जरा मुझे 10-10 दिन की गैप से एक एक प्रोडक्ट खरीदवाने के बाद बताए, मैं आपको आपका कमीशन भी दूंगा और उनके टोटल 100% मनी बैक गारंटी भी दूंगा। तो ये लोग फनकारियां करते हैं, इस तरह के मैसेज आपको आते रहेंगे, इनसे जरा आप लोग एंजॉय किया करें। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मेरा ख्याल सदफ ने पूछा था या फैजा ने पूछा था, वो दोबारा पूछे मुझसे, कौन पूछ रहा था? अच्छा क्वेश्चन ही भूल गए। सर मैंने पूछना था, आपने कहा था कि हम सेव नहीं करेंगे, जब हम ऑफर का कॉलम फिल कर रहे थे, हम वाइटल का नहीं कर रहे नहीं थे, तो हम नहीं उस नहीं, मैंने कहा था मैं सेव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सेव हो जाएगी वो चीज, ठीक है, वो अकाउंट जो है उसके अंदर मैं तो मजाक नहीं सारी चीज सिखा रहा हूँ ना, तो सेव आप लोगों ने सेव करना ही करना है, ठीक है। आपने वाइटल इन्फो का कॉलम किए, मैं दिखाता हूँ, वाइटल इन्फो किया आपने एक्यूरेट तरीके से उसको सेव कर देना, सेव एंड फिनिश मैं खुद नहीं कर रहा क्योंकि सेव हो जाएगी फिर, ठीक है। आप इसको जाके ऑफर वगैरह करें, उसके बाद
जो चीज आप कर रहे हैं सेव करते रहे, बाद में एडिट भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये असल में अकाउंट अपना नहीं है मेरा, तो मैं अपने अकाउंट में वैसे करवाता भी नहीं हूँ। मैं एक डमी सा एक अकाउंट बनाया हुआ, इसके ऊपर सारी मैं करवा रहा होता हूँ, तो इसके ऊपर बल्कि फुल्के देखिए चलने वाला अकाउंट, इसके ऊपर हल्की फुल्की सेल्स आ ही जाती है। आप लोगों को दिखाता हूँ 8.9 की सेल्स गई हुई है, 4 ऑर्डर्स है फजूल सा अकाउंट, लेकिन कोई मसला नहीं, इसके ऊपर भी हम काम कर लेते हैं। सही वाला ये सिखाने के लिए रखा है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इवन दो मैसेज को वैसे लिस्टिंग करने में ऐसे में इसको यूज नहीं करता, अपलोड करने में इसको बस पढ़ाने समझाने में कर देता हूँ। अच्छा देखिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि पुरानी लिस्टिंग जो आपने बनाई उसको स्टोर करके रखनी है, डिस्कार्ड कर दूं। मैं डिस्कार्ड करूंगा खत्म हो जाएगी, रिस्टोर करूंगा तो वो बनी हुई आ जाएगी मेरे सामने दोबारा से, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई इशू था? नहीं था, चलिए जबरदस्त है। अब मैं कर दूं इसको खत्म, फिर आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछें। जी जी सेलर जी सेंट्रल पे हम एक ही प्रोडक्ट का अकाउंट बनाते हैं या एक से ज्यादा का बना सकते हैं? नहीं नहीं, आप लिस्टिंग खत्म हो गई आपकी, एक प्रोडक्ट का बन गया, डिस्प्ले हो गया, आप दोबारा जाएं, दोबारा ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करें, ठीक है, इन्वेंटरी पे क्लिक करें, इन्वेंटरी से दोबारा नई प्रोडक्ट अपलोड करें। आप जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स अपलोड करें एक अकाउंट पे। प्रेफर क्या किया जाता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, प्रेफर चीज ये है कि आप एक अकाउंट के ऊपर 5-6 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मत रखें। लोगों ने 15-15, 20-20 रखे होते हैं, ठीक है अच्छा चला रहे हैं, बट आप दूसरा अकाउंट बना लें, एक अकाउंट को 4-5 से ज्यादा पे नहीं जाने देते। रीजन इसकी आप फिर कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, कि किस प्रोडक्ट पे सेल नहीं आ रही, किस प्रोडक्ट का कितना मैंने स्टोरेज करनी है, किसका इन्वेंटरी खत्म हो गई है, कितनी रह गई है, और फिर मुश्किल हो जाती है, ठीक है। प्रेफर ये। अच्छा कोई और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जल्दी से पूछें जरा, क्योंकि 4 बजे मैंने उनकी तरह लेनी है क्लास, पूछे मुझसे। सर मतलब यूके में काफी ज्यादा वेयर हाउस होते हैं, जब हम इन्वेंट्री भेजते हैं तो वो क्लाइंट बताता है कि इस वेयर हाउस में भेजनी है। फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, वहां पर आपकी जाती है इन्वेंट्री, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको पास एक वो रोड मैप सा बना हुआ होता है, ठीक है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी इन्वेंट्री किस सिटी में ज्यादा जानी चाहिए। वो अपने लिहाज से, आपने 1000 पीस भेजे, 100 इधर भेज देगा, 200 इधर भेज देगा, 400 उधर भेज देगा। वो पूरी यूके के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर अपनी मर्जी से बेच रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन ऑफ सेल्स। अगर इस खत्ते में यूके की आइसक्रीम स्कूप की ज्यादा सेल है तो वहां भेज देगा आइसक्रीम स्कूप को, अगर उस खत्ते में नहीं है तो वहां नहीं भेजेगा। तो यहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर उनकी फुलफिलमेंट सेंटर्स बने और उनकी कवरेज बहुत अच्छी है सब जगहों पे, ठीक है। और भी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, किसी का है तो बिला झिझक पूछना, स्टिल अभी 1 मिनट पड़ा हुआ है। पूछ ले। नहीं सर ठीक है। ठीक है, ओके जी, ओके। नहीं समझ आती तो ग्रुप में पूछेगा, फिर मैं शाम को आंसर्स वगैरह करता हूँ, और अपलोड भी थोड़ा देर से मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।